लीनियर नॉन लीनियर शूटिंग के हिसाब से हम हर चीज़ को देखते हैं। तो हम जब आज 40 नंबर सीन शूट कर रहे हैं और हमको 38, 39 का भी इतना नहीं मालूम, 37, 36 क्या था, तो उसकी जब घर में एंट्री होगी, अगर हम एंट्री से शुरू करते हैं, तो वो वही कपड़े पहनेगा या वही लाइफ़स्टाइल होगा या उसका हेयर स्टाइल वैसा होगा, चेहरे पे डस्ट होगी या क्या होगा, हाथ में बैग होगा, लैपटॉप होगा, किस तरीके के कपड़े पहने हुए, किस हालात में आएगा, मेंटल थॉट प्रोसेस क्या है। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। मैं रमन ऋषि द्विवेदी, फिल्म मेकर, आपका गाइड। पिछले एपिसोड से कंटिन्यू करते हुए हम इस एपिसोड के अंदर भी प्री प्रोडक्शन के नेक्स्ट फेज़ की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्री प्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिल्म मेकिंग का। आप समझ लीजिए कि 70% ऑफ काम, 70% ऑफ योर वर्क ऑफ द फिल्मिंग यहाँ पे होती है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन। जी हाँ, स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी कहानी कहाँ, कैसे, किस तरीके से बनेगी, आपकी बजटिंग क्या है, आप आर्टिस्टों की टाइमिंग, डेट, शेड्यूलिंग किस तरीके से करेंगे, आप किस तरीके से लोकेशंस को मैनेज करेंगे, किस तरीके से कॉस्ट्यूम्स को आप हैंडल करेंगे, किस तरह से कंटिन्यूटी इसमें जो फिल्म की जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए सारी डिटेलिंग यहाँ पे होगी। कैसे? नॉर्मली हम जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके अंदर 72 सीन होते हैं, 72 सीन नॉर्मली। अब उसका रीज़न क्या है, कोई 30 सेकंड का होगा, कोई 1.5 मिनट का होगा, कोई 5 मिनट का होगा, करते करते हम उसको 2 घंटे के आसपास की फिल्म हमारी रेडी होती है। तो हम उसको एवरेज हॉलीवुड हो चाहे इंडिया हो, बॉलीवुड जो कहते हैं, क्या मतलब किसी भी लैंग्वेज की हो, इतने तो उसके अंदर सीन होने ही चाहिए। उसके अलावा गाने ऐड करते हैं तो हमारी फिल्में 2 से ढाई घंटे के बीच की रेंज में आती है। अदरवाइज़ 1.5 से 2 घंटे के बीच के लिए ये काम बहुत मेंटेनेबल होता है। स्क्रिप्ट को जब हम ब्रेक करेंगे तो उसमें हम किस तरीके से करते हैं? जैसे हम पहले डिफाइन करेंगे कि इस सीन के अंदर या इस स्क्रिप्ट में 72 सीन में से कितने सीन किस लोकेशन पे शूट होंगे। उस लोकेशन पे हमें कितने आर्टिस्ट, कौन-कौन से आर्टिस्ट कब-कब चाहिए, कितने सीन दिन में हैं, कितने सीन रात में हैं, और उस हिसाब से कॉस्ट्यूम अरेंज होगी। फिर हम उसमें कनेक्ट करते हैं कि ये सीन जो है, प्रेजेंट सीन सपोज़ 40 नंबर सीन है, तो इससे पहले 39 जो सीन है, जो उस लोकेशन पे नहीं होगा, तो वो कहाँ पे होगा? जिस लोकेशन पे होगा तो उसकी कंटिन्यूटी के हिसाब से देखेंगे। अगर ये सीन रात का है, तो वो सीन अगर उससे पहले वाले 39 वाला अगर डे का था, सपोज़ कीजिए हम दिखाते हैं कि एक आदमी ऑफ़िस से निकला, वो सीन नंबर 39 या 38 ले लीजिए, और उसको कंटिन्यू करते हुए रास्ते में किसी गाड़ी से या मेट्रो से होते-होते आया, तो सीन नंबर हम 39 से होते हुए 40 पे पहुँचे। तो अब कंटिन्यूटी में हम एक सीक्वेंस में तो हम उसको शूट नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको लीनियर, नॉन लीनियर शूटिंग के हिसाब से हम हर चीज़ को देखते हैं। तो हम जब आज 40 नंबर सीन शूट कर रहे हैं और हमको 38, 39 का भी इतना नहीं मालूम, 37, 36 क्या था, तो उसकी जब घर में एंट्री होगी, अगर हम एंट्री से शुरू करते हैं, तो वो वही कपड़े पहनेगा या वही लाइफ़स्टाइल होगा या उसका हेयर स्टाइल वैसा होगा, चेहरे पे डस्ट होगी या क्या होगा, हाथ में बैग होगा, लैपटॉप होगा, किस तरीके के कपड़े पहने हुए, किस हालात में आएगा, मेंटल थॉट प्रोसेस क्या है, किस इमोशन से वो गुज़रता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम इस सीन की कंटिन्यूटी शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, जब हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो आर्टिस्ट है उसको भी पता है, वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करता है सीन शूट होने से पहले कि मैं कहाँ से आ रहा है। एक कैमरामैन जो है, आपका डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी साहब जो हैं, वो भी उसके हिसाब से सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अगर शाम को वो ऑफिस से पहुंच रहा है, इससे पहले वो कहीं नहीं गया था, नॉर्मली इस टाइम डॉन पीरियड है कि सनसेट हो रहा है या इवनिंग हो रही है, तो लाइटिंग वो वैसे प्रिपेयर करेंगे करने के लिए। घर के अंदर अगर विंडो से लाइट आ रही है तो वो किस लेंथ पे, किस इंटेंसिटी से आएगी, और जो स्टाइलिस्ट है या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, वो कहेगा कि इस टाइम जो उसने कपड़े पहने हैं, उसमें पसीना होगा या रिंकल्ड होगा या डस्ट लगी है या पिछले सीन में कहीं उस पे कुछ हुआ हो या नहीं हुआ, वो कंटिन्यूटी में आता है। तो ये आप जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ आएगी, तो वो आप लिख भी लेंगे कि ये हमें कपड़े से लेके, आर्टिस्ट से लेके ये लोग यहाँ चाहिए। अब वो किस टाइम हम शूट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम सारी चीज़ प्लान करते हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन जो है, जिसमें हमारी पूरी कहानी बनती है, तो हमको पता चलता है कि ये सीन इस लोकेशन पे जितने हमने सीन करने हैं, ये समझ लीजिए 4 दिन की शूटिंग होगी, और दूसरी लोकेशन पे जब हम करेंगे वहाँ पे 3 दिन होगी।
एक लोकेशन में शायद 12 दिन हो सकती है, क्योंकि बड़ी फिल्म है 40 दिन पे 50 दिन 60 दिन 80 दिन डिपेंडिंग ऑन कि उनकी क्या प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्या प्रोडक्शन डिटेलिंग है, उसके हिसाब से होती है। छोटी फिल्म में तो हम 10 से 12 दिन के अंदर में शूट कर लेते हैं। लोकेशन अगर कम हो और आपका क्रू और आर्टिस्ट अगर कम है तो आप हफ्ते 10 दिन में भी कर सकते हैं। ये हर चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आप वो चीज़ जब आप लेके चलते हैं तो आपकी बजटिंग डिफाइन होनी शुरू होती है कि यहाँ पे हमें ये लोकेशन इतने दिन के लिए चाहिए। हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आर्टिस्ट कहाँ-कहाँ से आएँगे, हमारा हेयर स्टाइलिस्ट जो है वो कहाँ से आएगा और क्या लेके आएगा और इसके अंदर कितने आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं, कितने सीन वहाँ चलेंगे। तो ये जो स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन है, ये बहुत ही एसेंशियल है, जहाँ पे आपकी सारी चीज़ डिफाइन होनी शुरू हो जाती है। आपके आर्टिस्टों को पता है हम आज जा रहे हैं जिस लोकेशन में, वो उसी सीन को प्रिपेयर करते हैं। आपके जो लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, उनको पता है कि हमको क्या-क्या चीज़ें अरेंज करनी है। आपका जो आर्ट डायरेक्टर है, उसको पता है क्या-क्या हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ चाहिए। उसी तरीके से सारी टीम जो है, वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होती है। तो आप यहाँ पे जान जाते हैं, आपके प्रोड्यूसर को पता है कि भैया यहाँ पे इतना खर्चा आएगा, तो वो उसके लिए बजट अरेंज करता है। उसके हिसाब से सारी चीज़ प्लान करके आप शूटिंग के लिए रेडी हो। तो स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन बहुत ही ज़रूरी है। तो इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ पे जो आपको मैंने अब बात बताई है, उसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि ये प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हर चीज़ डिफाइन हो जाएगी। आपका पूरी फ़िल्म का बजट से लेके आपका शेड्यूल से लेके हर चीज़ आर्टिस्ट से सिंगल डिटेलिंग आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, आपकी फ़िल्म किस दिशा में जा रही है और कैसे-कैसे चीज़ें आप प्लानिंग करेंगे। तो इसके लिए इसके बाद इस एपिसोड में हाँ, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है, अभी तक आप हमारे साथ हैं, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा, क्योंकि तभी आपको नेक्स्ट नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा तो आप उसको देख सकते हैं। और कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, आपको लगे कि मैंने कुछ ढंग से नहीं बताया या कोई चीज़ मिस कर दी, आप बताइए। कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल आप लिखिए, मैं उसके बारे में बताऊँगा। और हाँ, मैंने एक बुक भी लिखी हुई है फ़िल्म मेकिंग के ऊपर। वो अभी कुछ टाइम बाद मैं उसको सबको फ्री में देने के लिए थोड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ, तो उसका भी लिंक शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो उसको भी, वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये एपिसोड खत्म करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। अभी प्री प्रोडक्शन खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे 70% फ़िल्म बनती है। तो जी हाँ, रहिए मेरे साथ, इस चीज़ को समझिए और आगे चलते हैं। थैंक यू।